गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज मैं आपको चैप्टर 6 करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का मतलब आप समझते ही हैं कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स वाली फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं, है ना। तो इसमें बेटा थ्योरम्स हैं कुछ करने वाली, बेसिक्स समझने वाली। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT ये समझाने जा रहा हूँ बेटा आज आपको। इसका दूसरा नाम हम थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। ये बेटा एग्ज़ाम में आती हैं थ्योरम, 4-5 थ्योरम्स है वो करवाऊँगा, ध्यान से समझना बेटा इसकी। तो थ्योरम की पहले क्या है, जो है डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है। इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, बाकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा की है, इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो, बाकी दो साइड्स जो हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। देखो मैं फिगर से समझाता हूँ। जैसे ये फिगर है ABC, इसके एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा की है। जैसे ये साइड है BC के पैरेलल ये लाइन ड्रा की है हमने DE, ठीक है। ये क्या कर रही है, डिवाइड्स अदर टू साइड्स, ये दो साइड्स जो है इनको डिवाइड्स कर रही है जैसे इन सेम रेशो, मतलब AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये देखो मैंने साफ साफ फिगर फिर से बनाई है, ये E पॉइंट है बेटा वैसे, ठीक है। ये लाइन ड्रा की DE पैरेलल टू BC इन, तो क्या करना है मैं समझाता हूँ ये फिगर कि जैसे हमें स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली हमने पहले गिवन लिखना होता है कि हमें दिया गया है, दिया है इन ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है ABC। मैं फिर से बनाई है ट्रायंगल ABC, ठीक है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा की है DE पैरेलल टू BC, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो, तो टू साइड्स ये होगी जो अदर टू साइड्स हैं, तो इसको सेम रेशो मतलब ये DE है ना, D के ऊपर है तो इसका मतलब AD ऊपर पार्ट है, नीचे DB, जो ये रेशो होगी AD/DB, इसकी होगी AE/EC, ये इक्वल है। ये हमने बताना हमने करके, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा। तो कंस्ट्रक्शन बाकी जो प्रूव करने के लिए हमें अपने पास से कोई काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, समझ गए। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो जी इसमें जैसे करनी है हमने ड्रा EF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो हमने EF परपेंडिकुलर खींच लिया AB के ऊपर, परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसी तरह से ज्वाइन B टू E एंड C टू D, है ना, ये लिख दिया मैंने। आल्सो ज्वाइन B टू E एंड C टू D, समझ गए। तो इस तरह मतलब कि वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर और नीचे वो भी साथ साथ में समझाई जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमें थ्योरम बेसिकली हम फिगर से ज़्यादा समझ लगती है और फिगर से ही तैयार करनी चाहिए। इसका प्रूफ अब हम प्रूव करके बताएंगे कि ये रेशो सेम है भी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी कि इस साइड की दोनों ट्रायंगल ADE एंड BDE दोनों का एरिया निकालेंगे। तो AD का एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का वैसे फार्मूला क्या है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अब हम ट्रायंगल ADE की बात कर रहे हैं, तो इसका बेस कहाँ पे है, J, AD, परपेंडिकुलर क्या हो गया EF, तो वो लिख देंगे ऊपर है ना ADE, तो ऊपर लिखेंगे हाफ AD इंटू EF। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसका बेस हो गया BD और परपेंडिकुलर होगा EF, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो हाफ इंटू BD इंटू EF वो लिख दिया, हाफ इंटू BD इंटू EF। अब ध्यान से देखो, 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, तो बच क्या गया हमारे पास AD/BD। इसको बेटा हम लिखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह अगर J
ट्रायंगल ए डी ई का एरिया और बी डी ई का एरिया ए डी ओवर बी डी के इक्वल आया, तो अगर हम इस साइड की ट्रायंगल लेनी होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी ई, तो वो क्या आएगा ए ई ओवर ई सी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली लेके, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा हमने इधर प्रूव किया वैसा ही हमारा इधर प्रूव हो जाना। अब हम देखें ध्यान से 1 और 2 में कि इसके ऊपर ट्रायंगल ए डी ई है, तो इसके ऊपर ट्रायंगल ए डी है, ऊपर वाला हिस्सा इक्वल है। अब नीचे वाले इक्वल हो जाए, जे बी डी ई है, जे सी डी ई है, जे इक्वल हो जाए तो इसका हमारा लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएगी, तो वो हो जाएगा इक्वल। क्योंकि आप ध्यान से देखें कि ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, डी ई पैरेलल बी ई के अंदर बनी हुई है ना। और दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, इसमें बी डी ई में भी साइड डी ई आ जाती है और सी डी ई में भी साइड डी ई आ जाती है। तो 9th में बेटा एक थ्योरम की थी हमने ऐसी कि इफ द ट्रायंगल्स लाई बिटवीन डी ई पैरेलल बी सी, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर लाई कर रही है और हैव ए सेम बेस, देन द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जिनका भी सेम बेस डी ई है, तो मैंने रीज़न भी लिख दिया कि बोथ ट्रायंगल्स लाई बिटवीन डी ई पैरेलल बी सी एंड हैव सेम बेस डी ई। ठीक है ना, डी ई कॉमन था, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब इनका एरिया भी इक्वल हो गया, तो ध्यान से देखें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ़्ट साइड के इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्योंकि ये इक्वल है ऊपर वाली साइड, नीचे वाली हमने प्रूव कर दी, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों के, इक्वेशन दोनों की, तो राइट हैंड भी बराबर होंगे। तो राइट हैंड इधर है ए डी ओवर बी डी और इधर है ए ई ओवर ई सी, ये इक्वल होंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो बेटा ये थी बेसिक बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसे हम थ्योरम का नाम भी देते हैं। तो बेटा इसको ध्यान से करना, आप लोगों ने 5 टाइम्स कॉपी के ऊपर लिखना है, पहले ध्यान से समझनी है, 5 टाइम्स लिखना है, फिर इसको जवानी भी करके देखना और रीचेक कर लेना अपनी थ्योरम्स को। इसको अच्छी तरह, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आगे सवालों में भी इम्प्लीमेंट होगी, तो इसको ध्यान से करना बेटा। थैंक यू।